मैं और मेरा कजन था, साइकिल पे जा रहे थे। आई थिंक हम 7th में होंगे। उसको पता नहीं कहाँ से जोश रहा, मैंने सिगरेट पीना है। वो सिगरेट पी रहा है, वो आगे साइकिल पे बैठा है डंडे पे, मैं साइकिल चला रहा हूँ। हम वो रेलवे के गोल्फ क्लब जा रहे थे, उस वाले में एक स्विमिंग पूल होता था वहाँ। आगे से मेरा बड़ा भाई आ गया। जब मुझे पता था कि बड़ा भाई आ रहा है, मैंने शुगल में ना जान के ना उनको ऐसे इशारा कर दिया। गाड़ी में आ रहा था, उन्हें गाड़ी रोक लिया, इसके हाथ में सिगरेट था। कहा छुपा छुपा, इसने हाथ में दबा लिया। अब आंखों से उसके आंसू निकल रहे हैं, लाल हो रही है। मैं भी खड़ा होकर भाई से बात कर रहा था, जान के तो कितने जा रहे हो? मैं यूँ आ जा रहा था। अच्छा ये एवं, अच्छा वो थोड़े पैसे दे दें भाई, तो तुझे पैसे ले लिए। अब इसका जल ही जा रहा है। भाई तो चला गया, उसका बेचारे का पूरा हाथ सारी। आज तक मुझे माफ नहीं किया उस बात यार, वैसे बनता भी नहीं था। लेकिन मैंने उसको कहा, बाद में मैंने उसको दलील दी। मैं कहा मैंने 10 एदे बात तू सिगरेट पीता है? नहीं पीता ना। दिखाने का तरीका। मैंने देखा अब की मैंने भलाई है, लेकिन अब आप लोगों ने मुझे गलत जज किया। अल्लाह की कसम मैं जज कर रहा था। फिर मैंने लेसन सुना कि ऐसी दुनिया नेकी ना करो, तुम्हारे खिलाफ नहीं सर, आप प्लीज ऐसी नेकी ना सर कीजिए। उसका वो जला हुआ हाथ बार बार आंखों के आगे आ रहा था, बेचारा पता नहीं। सिगरेट से को याद है कि हॉस्टल में थे, तो हॉस्टल में लड़के छुप छुप के सिगरेट पी रहे हैं, तो वो रात को बत्ती बंद करके तो सिगरेट पी रहे, तो आगे से ना वो हाउस मास्टर आ गए। उधर अंधेरे में पता नहीं चला क्या आ गए। तो जैसे ही दरवाजा खुला, उन्होंने एंटर किया, तो साथ वो जो हमारा दोस्त खड़ा था ना, उसने एकदम देखा, तो उसने ना ऐसे करके ना पीछे डेस्क पर ऐसे उसको बुझाना शुरू किया। मसला ये था कि गर्मियां थी लाहौर की और पंखा चल रहा था। तो अंधेरे में वो चिंगारियां ऐसे। अच्छा जब वो जलनी शुरू हुई तो उन्होंने कहा आप सिगरेट पी रहे थे? कहते नहीं सर, रखी हुई थी चिंगारियां सारी। और अच्छा वैसे सर, अगर आपका लड़कपन इन शरारतों से भरा ना हो तो फिर वो लड़कपन भी नहीं होता। मतलब कहीं ना कहीं पता हो, हमारे बड़ों का पता होता था। मतलब मुझे याद है अपने अब्बा की गाड़ी को खामोशी से धक्का लगा के गैराज से बाहर निकालना, और फिर थोड़ा दूर जाके उसका इग्निशन ऑन करना, और फिर वापसी पे मार के लेके आना। ने किया भाई यार, इस तरह की चीजें यू यूज्ड टू डू दैट सर? मैं तो उस बड़ी यंग एज में हॉस्टल चला गया था। तो फिर सिर्फ छुट्टियों में ही आते थे घर, और गाड़ी की इजाजत मिल गई थी, क्योंकि हमारी पुरानी सी एक फोक्सी होती थी। उस पे सीख तो इतनी इजाजत थी कि जी ये सामने जो घर के सामने जो सड़क है, इस पे आप चला लें, हल्का सा चक्कर, थोड़ा सा आस्ता आस्ता। तो वो क्योंकि वाले साहब खुद सिखाते थे, वो पे छुप के करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, साथ। बट एवर फाउंड योरसेल्फ इन अ ब्रॉल, या ऐसे फटे फुटे कभी होता हॉस्टल में? हॉस्टल में होता था, बट नॉट टू मच। वर यू द सॉर्ट के जो आके बढ़ के लड़ेगा, ठीक है आ जाओ? नहीं। अच्छा नहीं, आई थिंक थोड़ा सा बड़े काम झगड़ा अवॉइड करते थे आप? आई वाज द काम काइंड। सुनहरा, यू? लड़कियां कम होती हैं, लेकिन कुछ होती हैं जब वो फटा करने पे आती हैं तो फिर वो बहुत फटा करती हैं। नहीं, आई वाज नेवर लाइक दैट। नहीं, वो सिर्फ वो होती जिससे आपकी शादी होती। नहीं, लड़ाकी होती हैं सर, लड़ाकी होती हैं। ये तो है। बतूल, आपका कैसा बचपन था? शरारती था या ऐसे ही बस जैसे अभी? यार मैं तो बहुत लड़ती थी। लड़ती थी आप? स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और बहुत से बॉयज को अभी फाहद साहब से लड़ाई हुई है शो के दौरान? नहीं। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ आप सबका कि आप टाइम निकाल के हमारे इस, बल्कि आप ही का इस शो है, खाली मेरा तो नहीं है, आप भी तशरीफ लाए, आप भी तशरीफ लाए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हम आपको ये बता दें कि ये ट्रांसमिशंस अगली ईद के अगले दिन है, वहां भी जारी रहेंगी। आपने देखना नहीं भूलना है। एक न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपने शिरकत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, और दुआओं में याद रखिएगा, ईद का खाना एतदाल के साथ खाएं ताकि अस्पतालों का रुख कम। हमारा तो अभी तक नहीं पहुंचा बकरा। हमारा अभी तक पहुंचा नहीं सर। कहाँ पहुंचा है बता दो। नौशेरा पहुंचा। 4 घंटे पहले नौशेरा पहुंच गया, आप अपना खाएं। नौशेरा तो यार 1.5 घंटे में आ जाना चाहिए। सर अभी इसमें बाद में बात करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है भाई जनाब? तो सबको ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज।